बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप ऑफ चेन में अस्मा इरफान हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का जो है हमारी कंटिन्यूस एक्सरसाइज चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्लास 9 की सिंध बोर्ड की बुक का। सही, तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं ताकि हम इसका सोल्यूशन निकाल सकें। द इक्वेशन 3x² प्लस bx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 एज वन ऑफ इट्स रूट। ठीक है, पहली इन्होंने क्या दी कंडीशन कि इन्होंने कहा कि 3x² प्लस bx माइनस 8 जो इक्वेशन है उसके जो एक आंसर है, जो रूट होता है वो इसके आंसर्स को कहते हैं। जो दो कंडीशन आती है उसमें रूट 1 रूट 2 कह सकते हैं आप, रूट आते हैं वो इसके बेसिकली। अभी आपको नहीं है ये, इसमें ये वर्ड यूज़ नहीं किया था, जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यही वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, अब इसमें आया है तो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 है इसका व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। एक तो वैल्यू ऑफ बी मालूम करिए, इन्होंने बताया है कि 2 जो है वो इसका एक आंसर है और इसकी जो है बी की वैल्यू हमें मालूम करनी है और इसके अलावा जो है हमें दूसरा रूट, यानी कि दूसरा आंसर जो इसका होता है, 2 रूट आंसर आते हैं हमेशा, तो वो मालूम करना है। बिल्कुल वही सब कुछ है और वही सब कुछ हमें इस तरह से ही मालूम करना है। तो इसको जो है हम चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि -8 को उधर लेकर चले जाते हैं, ये +8 हो जाएगा। 3x² प्लस bx, वही रूल्स हैं पुराने, +8 हो जाएगा। सही है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लगा दिए तो इट्स होगी, कोई मसला नहीं है। डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे और क्यों करेंगे? जी जनाब, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। क्यों? क्योंकि इसके कोफिशिएंट को, जो x² के साथ कोफिशिएंट है उसको जो है हमें क्या करना है, उसको हमें 1 करना है। डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये कर लेंगे 3x² डिवाइडेड बाय 3, हर वैल्यू को डिवाइड करना है। ठीक है, इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 3, 3 1 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, x² प्लस bx/3 और इज इक्वल टू 8/3। सही। अच्छा जी, अब हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? इसका जो कोफिशिएंट होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं इसको 2 से डिवाइड करके हम करते हैं, 2 या 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो 8 हमने आपको बताया था ये पहले भी कि b/3 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से डिवाइड करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना, बात एक ही है। इसमें भी क्या करें हम, 2 से डिवाइड करें ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर, इसका स्क्वायर। जनाब ये क्या हो जाएगा, b/6 ऑन बोथ साइड्स। सही है जनाब। अब मैं इसका पहले जो है हम इसको सॉल्व कर लिया करते थे, लेकिन अब हमने सॉल्व करना बंद किया है क्योंकि अब हम बहुत सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये जो है ये हमारा b² ऑलरेडी बना हुआ होता है, x² प्लस bx/3 प्लस b/6 का स्क्वायर। इसको अगर हम निकाल लेंगे तो ये क्या बनेगा, वो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, प्लस b/6। अभी हम दोनों को जैसे इस तरफ सॉल्व करें वैसे ही इस तरफ भी सॉल्व करें। तो ये फार्मूला जब हम बनेगा तो हमारे लिए इजी होता है, हमें b की वैल्यू ऑलरेडी मालूम होती है। x के ऊपर स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी जनाब, a क्या है x और b क्या है, हमने यहाँ पर रखा है b/6। अब आप देखिए अगर बैक पर चेक करना है, 2 1 2, 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये b/3 x वैसे ही आ गया। इसका मतलब है हमारा b/6 सही है बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8/3 प्लस b² 6 6 36 हो गया। इसको हम बंद कर लेते हैं। क्या है फार्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b²। कितना ईजी है, प्लस मिड वैल्यू प्लस में है तो लिहाजा प्लस का फार्मूला लगेगा। हम इसे बंद कर लेते हैं। x प्लस b/6 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा जी अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम 3 और 36 का एलसीएम निकलेगा 3, क्योंकि 3 के टेबल में 36 आता है, 3 के टेबल में 36 आता है, लिहाजा इसका एलसीएम क्या आएगा 36। 36 को 3 से डिवाइड कीजिए, जो हमारे रूल्स हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और फिर उसको आंसर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, यानी कि नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कीजिए। 36 को 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या आंसर आएगा 12। 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 8 ज़ा 96। अब एलसीएम, इसके नीचे एलसीएम होते हैं उसकी वैल्यू हम वैसे ही की वैसे ही एज इट इज़ लिख देते हैं। सही है। अब क्या हो गया, रुक गया सवाल? नहीं जी नहीं रुका, बिल्कुल नहीं रुका। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग जो हम लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी जनाब, x प्लस b/6 के ऊपर स्क्वायर के ऊपर रूट और 96 प्लस b²/36, ये 36 है के ऊपर रूट। अब ये तो बाहर निकल आएगा, x प्लस b/6 इज इक्वल टू
ये जब रूट से बाहर निकलेगा पहले क्या निकलेगा 36 निकलेगा। ये तो रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो हमारा क्या निकलेगा जनाब 96 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 का रूट क्या निकलेगा 6। कैलकुलेटर से निकाल लीजिए प्लस माइनस 6। सही है जी। अब क्या करेंगे, अब ये वाला ये जो है प्लस का b/6 उधर चला जाएगा। x इज इक्वल टू b/6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस में हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 96 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। जी जनाब, तो b यहाँ पर चला गया और ये माइनस में हो गया। अब हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं किस तरह से। अब जी जनाब, किस तरह से लिखेंगे इसे हम माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट क्या था अंडर रूट 96 प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। अब हम क्या कर लेंगे कि इसमें जो है एक दफ़ा ये प्लस में आ सकता है और एक दफ़ा जो है वो माइनस में आ सकता है। सही, तो ठीक, तो ये आ गई है इसकी, ये इस फॉर्म में आ गया है। अब हम इसकी दो कंडीशन होती हैं आइदर और में क्या दो कंडीशन है जी जनाब, क्या कंडीशन है इसमें एक्स में क्या क्या आ सकता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 और x क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर माइनस का b। सही, थोड़ी मैं लिखने में थोड़ा पहले मैंने वो लिख दिया था, कोई मसला नहीं है, आप लोगों को पता है कि माइनस का b है। सही, माइनस का b और यहाँ पर बीच में भी यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बाय द गिवन कंडीशन, अब हम एक वीडियो कोई सी भी लेकर इसको सॉल्व करेंगे। लेट बाय द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है वो हम भी डिस्कस करते हैं। बाय द गिवन कंडीशन क्या आती है हमारे पास x इज इक्वल टू 2, यानी कि एक आंसर हमें जो है उन्होंने दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2। तो अब अभी हम प्लस वाला सॉल्व करके देखते हैं इसके ज़रिए कि एक आंसर जो है वो हमारे पास क्या है 2 आ गया है और इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू तो हमें मालूम करनी है प्लस 96 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। सही है जनाब, ये बात समझ में आ गई आपको कि जो गिवन कंडीशन थी हमारी कि जो उसमें जो है ना वो दिया हुआ था 2 ऐसा रूट दिया हुआ था, ये 2 ऐसा आंसर दिया हुआ था x का। तो उसको हम पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे 6 इधर से इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू b माइनस बी प्लस अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर। सही, अब क्या होगा माइनस बी इधर माइनस हो रहा है, ये रूट से अलग खट करें तो माइनस बी इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। 12 प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 96 प्लस का बी स्क्वायर। जी जनाब, फिर क्वेश्चन रुक गया। अब ये मज़ीद सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। रूट को सॉल्व करने का ये तरीका है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जनाब अली 12 प्लस बी के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो गया, ये तो हमारा हो गया। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है 12 और b की वैल्यू है b 2 12 24 b 24 कहाँ से आ गया, यहाँ पर आएगा b, गड़बड़ बहुत हो रही है आदमी से। b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 96 प्लस बी स्क्वायर, ये रूट से बाहर निकल आया ऐसे कैसे। जनाब अली 12 का स्क्वायर पता है 144 प्लस 12 2 ज़ा 24b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 96 प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा कि हम ये भी इधर लेकर आ जाएंगे 144 माइनस 96 जो वैल्यू जैसी है उसके साथ कर लेते हैं
-96 प्लस 24b प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बी स्क्वायर इसके साथ बी स्क्वायर के साथ आया, माइनस में हो गया, और ये 96 इधर आया तो ये 144 के साथ ये भी 144 में से 96 को जल्दी से माइनस कर लीजिए। 144 में सही, तो 144 में से 96 को माइनस किया तो ये आ गया 48। 24b ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 24b बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों क्या थे, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, 48 इधर प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 24b इज इक्वल टू माइनस का 48। अब हमें b मालूम करना है तो b इज इक्वल टू -48 डिवाइडेड बाई 24। 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा माइनस का 2 आ गया, तो b इज इक्वल टू -2। बड़ी मुश्किल से निकाला है जी b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू -2। जी इसे याद रख लें और इसे सॉल्व करने के लिए इसे यूज़ कर लें। अब सेकंड रूट मालूम करना है तो सेकंड रूट बिकम्स क्या होगा, क्या बन जाएगा जनाब, माइनस की वैल्यू है। अब b की वैल्यू हम -2 रखेंगे तो सेकंड टू में माइनस b की जगह -2, b तो ऑलरेडी माइनस में ही था, जी जनाब -2। और पहले लिख लूँ, पहले b की वैल्यू लिख लेती हूँ, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू -b माइनस √96 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। जी जनाब, तो अब इसमें -2 की वैल्यू जो कि b की वैल्यू हम पुट करते हैं, माइनस अलग, ये देखें ये b का माइनस अलग लिखा है, ये -2 की वैल्यू अलग है, माइनस अब इसमें 96 और b की वैल्यू है फिर -2 का स्क्वायर, सही है। और नीचे क्या आ रहा है 36 नहीं 6, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है इसमें। अच्छा जी, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा, 2 माइनस, और इसको हम सॉल्व करते हैं अगर तो 96 + 4, 2 का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। अच्छा जी, अब क्या आ जाएगा 2 96 + 4 100, 2 - 100 डिवाइडेड बाय 6। 100 किसका रूट होता है जी जनाब, 100 सॉरी ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आप देख लीजिए। 96 + 4 100 किसका रूट होता है 10 का, तो ये आ जाएगा 2 - 10। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पर कि हर जगह तो प्लस माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ये इन्होंने सिर्फ 10 ऐसे ही निकाल लिया। क्यों निकाला भाई, जब रूट से वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस होती है। जब हमें अभी हम क्या मालूम करें, सिर्फ एक ही सोल्यूशन हमें चाहिए। जब हमें एक ही सोल्यूशन चाहिए तो जाहिर सी बात है हम उसे जैसा निकले प्लस में ही निकालेंगे, लेकिन जब हमें दो इधर और की कंडीशन चाहिए तो फिर हम जो है क्या करेंगे, वो दोनों चीज़ें निकाल लेंगे। 6 आ गया जी जनाब, इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 6, इसको 2 से कैंसिल कर लें, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, -4/3। ये क्या आ गई हमारी वैल्यू, ये हमारी x की वैल्यू या दूसरा रूट या सोल्यूशन सेट जो हमारा आया है वो ये हमारा आंसर आ गया। x की वैल्यू -4/3 और b की वैल्यू आई है -2। ये दोनों जो है वो हमारे आंसर आ गए। अब आपने क्लिप लेना है या कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आई हो कोई चीज़ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं नहीं दे सकती अपना, सॉरी टू से उसके लिए अभी फ़िलहाल नहीं दे सकती, हो सकता है आगे मुस्तकबिल करीब में मैं दे दूँ आप लोगों को, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी आप इसी पर ही गुजारा कीजिए। कमेंट सेक्शन में बता दें, मुझे मेल कर दीजिए अगर कुछ भी मसला हो तो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, आपके फ्यूचर के लिए गुड लक। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।